नमस्कार मित्रों, आज का अपना पेपर रीट लेवल 1 2017 का रीट का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था। इससे पहले जो भी रीट के पेपर थे वो सारे पेपर अपन ने हल किए हैं, सारे सरल थे। 17 का पेपर इसमें काफ़ी हार्ड प्रश्न आए थे। लगभग ये था कि हर प्रश्न में कहीं न कहीं एक्स डाला हुआ है, तो उसके हिसाब से थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो रही थी। अब उस पेपर को हल करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आए कैसे। पहला प्रश्न ये है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। 12 पेनों का क्रय मूल्य और 16 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर है। 12 का क्रय मूल्य और 16 का विक्रय मूल्य ये आपस में बराबर है। पहली कंडीशन तो आप बराबर लिख के विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लिख सकते हैं, या इनकी कोई संख्या लिख लो जिससे एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो। दो तरीके रहते हैं। एक तो ये इस तरीके से कि 12 क्रय मूल्य बराबर 16 विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से अनुपात लेंगे तो क्रय मूल्य होगा 16 और विक्रय मूल्य होगा 12। ये क्रय मूल्य 16 और विक्रय मूल्य 12। इसमें उल्टा होगा, जो 12 पेनों का क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य है 16 और 16 पेनों का विक्रय मूल्य लिखा है वो विक्रय मूल्य है 12। तो ये विक्रय मूल्य 12 है और क्रय मूल्य 16 है। ये 16 रुपए है, ये 12 रुपए है। अब यहां से देखिए, 16 रुपए की वस्तु 12 रुपए में बेची जाती है तो हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 4 रुपए की हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि 4 बटे क्रय मूल्य 16 गुणा 100। 4 कट जाएगा 16 से 4 बार, और 4 का भाग 100 में पूरा 25 बार। कितने परसेंट हानि है? 25% हानि। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 25% हानि है। आसान सही है। 12 वस्तुओं क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब उसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, 12 और 16 का लसब लेके लिख दो। जैसे कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 रुपए मान लीजिए, और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब कितना? 48। ये कोई संख्या मान लीजिए जिसमें 12 और 16 का भाग जाए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर मानना है। बराबर मान लिया 48। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का 48 में 12 का भाग 4 बार, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य 48 में 16 का भाग 3 बार। कि एक वस्तु 4 रुपए की है और कितने में बेची? 3 रुपए में, तब 1 रुपए की हानि हुई बटे क्रय मूल्य 4 और गुणा 100, कितना आ जाएगा? 25%। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक नियम से आसान सा है। 12 और 16 का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर एक संख्या लिख दी, कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 और 16 का लसब लेके लिखो, थोड़ा सा आसान रहता है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 12 और 16 का लसब 48, 48 में 12 का भाग 4 बार और 16 का भाग 3 बार, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य 4 और विक्रय मूल्य 3। 4 रुपए की वस्तु 3 बेच दी, 1 रुपए का हानि हुई है, बटे में क्रय मूल्य 4 रखे, 100 से गुणा करो, प्रतिशत आ जाएगा 25% हानि होगी। नेक्स्ट साधारण ब्याज का प्रश्न है। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है। उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। प्रथम राशि एक्स मान लीजिए जैसे, उसका चौथा हिस्सा, और दूसरी राशि शेष राशि का मतलब टोटल नहीं दे रखी है, वाई मान लीजिए, और उसका 5वां हिस्सा बराबर। प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। x बटे 4 और y बटे 5 मान लीजिए, मतलब पहली राशि उसका चौथा भाग, दूसरी राशि का 5वां भाग बराबर है। तो यहां से x और y का अनुपात आ जाएगा 4:5। 4:5 से आप ये राशियां मान सकते हैं कि पहला हिस्सा 4x और दूसरा हिस्सा 5x। अब पहला हिस्सा 4x 10% की दर से बैंक में जमा कराई। 2 वर्षों का कुल ब्याज, ये समय 2 वर्ष और बटे 100 ये ब्याज आएगा। 4x इसका मूलधन, 10% की दर पहले में, 2 वर्ष का ब्याज, प्लस दूसरे का भी ब्याज लेना है। दूसरे की राशि है 5x, दर है 12%, और इसमें भी समय 2 वर्ष है, और बटे में 100 और बराबर टोटल ब्याज।
टोटल ब्याज कितना है 2 वर्षों का 2500, ये बराबर रख दो 2500। यहां से आपको x का मान ज्ञात करके राशियां ज्ञात कर सकते। तो इसमें 16 सभी ले लो सीधा, 4 गुणा 2 8 गुणा 10 80x, ये हो जाएगा 80x, और ये 12 पंजे 60, 60 गुणा 2 120x, 120 न 80 हो जाएंगे 200x, 200x बटे 100, ये कट जाएगा 2x बराबर 2500, और x बराबर 2500 का आधा, 2500 का आधा 1250, 1250, ये x का मान आ जाएगा, x बराबर 1250। तो जमा की गई कुल राशि बराबर है, कुल राशि मतलब जो उसके पास थी, ये पहली और दूसरी जो अलग अलग दे रखे इन दोनों को मिला के, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 4x और 5x, कुल राशि हो जाएगी 9x, और जिसमें x का मान है 1250 गुणा 9, ये 0, 9 का 5 से गुणा 45, 9 का 2 से गुणा 18, 4 22, 9 का 1 से गुणा 9 2 11, 11,250, ये 11,250 उसकी कुल राशि होगी। आसानी है प्रश्न। एक निश्चित राशि थी, उसने 2 भाग किए, पहले भाग का चौथा हिस्सा और दूसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर है, पहला भाग x बटे 4, दूसरा भाग y और उसके बटे में 5, ये बराबर है, बराबर लिख। यहां से ये अनुपात, बटे वाली संख्या सीधा अनुपात होती है। इस प्रकार जब लिखा और बटे की संख्या हमेशा अनुपात होती है, तो पहले का चौथा हिस्सा दूसरे का 5वां हिस्से का मतलब पहले और दूसरे की राशि का जो अनुपात होगा वो होगा 4:5, और 4:5 से राशियां मान ली 4x और 5x। फिर 4x पर 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, 5x पर 12% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, और दोनों ब्याज मिला के कितने हैं 2500। 4 का 2 से गुणा 8 का 10 से गुणा 80, 12 का 5 से 60, 60 का 2 से गुणा 120, 120 में 80 जुड़ेंगे 200 बटे 100, 100 कट जाएगा, 2x बचेंगे, 2 का भाग 2 x बराबर आएगा 1250, 1250 वापस कुल राशि 4 और 5 9x है, और x का मान 1250 गुणा कर दीजिए 11,250, इसका आंसर आ जाएगा। पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है, 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में 3 लीटर है, उसमें 40% शक्कर है, 1 लीटर और मिला दिया जाए तो 4 हो जाएगा, और 4 में कितनी होगी तो x%, 4 का कितने परसेंट होगी x% होगी। 3 लीटर में 40% शर्करा है, 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाए तो मिश्रण हो जाएगा 4, भाई पहले 3 था, 4 हो जाएगा, 4 में कितने परसेंट है x% है, ये x का मान ज्ञात करने के लिए 4 का उधर भाग दे दो, 3/4 गुणा 40 और बटे में 100, ये बराबर x, 40% है इसलिए बटे में 100 लिख दो और इसको हल कर दो, ये उत्तर आ जाएगा। x की मात्रा कितनी आ रही है, प्रतिशत को रहने दीजिए, दोनों तरफ प्रतिशत है, इधर इसका 100 मत लिखो बटे में, प्रतिशत इसका और उसका दोनों का प्रतिशत पहले ही रहने, बाद में ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसे काट दीजिए, 10 बार 10 का 3 से गुणा हो जाएगा 30, x बराबर कितना है 30, प्रतिशत दोनों तरफ है, इसको काट दीजिए पहले ही, बाद में कैलकुलेशन इधर और लिखना 100 बटे में उधर भी लिखना, बाद में काटने के बजाय पहले काट दो, प्रतिशत कट जाएगा, 4 का भाग दे दो, 3 गुणा 40 बटे 4 का मतलब 30 आ जाएगा। तो नए मिश्रण में जो शर्करा होगी वो कितने परसेंट होगी 30% होगी। बिल्कुल बहुत सरल सा प्रश्न है भाई, 3 लीटर है 40% है, 4 लीटर में कितने परसेंट होगी, 4 में x%, दोनों तरफ परसेंट काट दिया, 4 का भाग दे दो, x बराबर आ जाएगा 30%। अगला प्रश्न, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर लगना, ये बराबर है, ये बराबर है, ये 4x प्लस वाई बराबर 75, और सेकंड कंडीशन में 2x प्लस 5y बराबर 150। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इससे आपको हल करना। वैसे ये प्रश्न गलत था, ये प्रश्न समांतर चतुर्भुज का था ही नहीं विशेषताओं के हिसाब से, बाकी x और y के मान जैसे ज्ञात करेंगे तो ये समीकरण को 2 से गुणा कर दो, पहला समीकरण है 4x प्लस वाई
बराबर 75। दूसरा समीकरण हो जाएगा 4x प्लस 5 गुणा 2 10y और बराबर 150 का 2 से गुणा 300, ये 300। 2 का पूरे समीकरण से करेंगे गुणांक समान करने के लिए। इसका गुणांक 4x, ये 4 करेंगे, 2 का 2 से गुणा 4x, 2 का 5 से गुणा 10y और 2 का 150 से गुणा 300। जब इसको हल करेंगे तो घटाएंगे सेकंड समीकरण, ये घटाया गया y कट जाएगा, 4x और 4x कट जाएंगे, 10y और 1y प्लस का 1y ये काट दीजिए, शेष बचेंगे 9y माइनस के और बराबर 300 में से 75 घटा दीजिए माइनस के 225। तो y बराबर 9 का भाग 225 में 25 बार, 25 9 में 225, y बराबर आ जाएगा 25। ये जो y है इसका मान 25 आ गया। 75 में से 25 घटा दीजिए, शेष बचेंगे 50 और 50 में 4x है, 4x प्लस y बराबर 75, जिसमें y का मान 25 आया है। ये 25 बराबर से उधर घटेगा तो 4x बराबर 75 में से 25 घटेंगे 50, x बराबर 50 में 4 का भाग 12.5, ये x का मान 12.5 और y का मान 25 डिग्री। वापस मान रखेंगे, समांतर चतुर्भुज तो नहीं बनेगा, प्रश्न देने में मिस्टेक रहेगी, तो बाकी इसका आंसर यहाँ से आ रहा है x बराबर 12.5 और y बराबर 25। ये आज जो आया था प्रश्न, इसमें थोड़ी समस्या ये आती है कि भाई x और y दो चरों वाले रैखिक समीकरण आ जाते हैं और ये अपने को हल करने आने चाहिए। इसमें हल करने में मेन इंपोर्टेंट बात होती है समीकरणों में गुणांक समान करना। गुणांक का मतलब है x या y जो चर राशि है उसके गुणा में जो संख्या उसको समान करना होता है। तो ये 4x है, ये 2x था, 2 से गुणा करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये 4x किया, फिर 2 से जब गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण को गुणा करना होगा, 5y से भी होगा और 150 भी से, ये 5y से भी गुणा किया 150 से भी, फिर दूसरा समीकरण घटाएंगे तब ये 4x और 4x कट जाएंगे, एक ये y कट जाएगा, 10y में से 1y कट गया, पीछे बचेंगे 9y माइनस के, 300 में से 75 कट गया 225 और y बराबर आ जाएगा 25। y का मान कोई एक समीकरण वापस रखना, इसमें रखा y का मान 25, इधर घटेंगे 50 और x के लिए 4 का भाग 12.5, ये 12.5 जिसका आंसर आ जाएगा। ये आसान सा प्रश्न है। कबीर ने 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बराबर है 10 रुपए में 11 क्रय मूल्य 10/11, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 11 रुपए में 10, ये 11/10, रुपए हमेशा ऊपर, बटे में वस्तु है, कितनी वस्तु है 10 रुपए में 11 वस्तुएं थी, एक वस्तु का कितना होगा तो 10 में 11 का भाग दे दो, 11 रुपए में 10 वस्तुएं थी तो एक वस्तु का कितना 11 में 10 का भाग दे दो, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य। यहां से प्रश्न हल किया जा सकता है। यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन दिक्कत आती है, इसलिए वस्तुओं की संख्या को ये 11 और 10 जो वस्तुओं की संख्या है इनका लसब लेके गुणा कर दो। वस्तुओं की संख्या इस प्रकार मान लीजिए कि क्रय मूल्य पूरा अंकों में आ जाए, तो 11 और 10 का लसब लेके 110 से गुणा कर दो, कि वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं 110 है, 110 वस्तुएं तो कितने रुपए होंगे, ये 11 से कटेगा 10 बार, 10 का 10 से कितना हो गया 100 रुपए, ये हो गया क्रय मूल्य, ये 10 कट जाएगा, 11 गुणा 11 121 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। 100 रुपए की वस्तु 121 बेचेंगे, 21% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ये आसान सा सीधे से वस्तुओं की संख्या इस प्रकार लीजिए ताकि ये रुपए पूरे हो जाए, ये बट्टे वाला 11 कट जाए, ये बट्टे वाला 10 कट जाए, इसलिए 10 और 11 का लसब लेके गुणा कर दो, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, 100 रुपए की वस्तु 121 में सीधा 21% लाभ होगा। कई प्रश्न हार्ड थे, कई आसान थे, वैसे सारे हार्ड तो नहीं थे। अब पिछला प्रश्न बहुत सरल था, ये x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर 2 सही 125/126, ये x प्लस 5/6 5/7 4/9 बराबर 2 सही 125/126, ये प्रश्न है। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करने में आपको यहाँ लसब लेना पड़ेगा, 6 7 और 9,
6, 7 और 9 का लेंगे तो 7 9 में 63, 63 गुणा 2, क्योंकि 9 में 6 वाला 3 आ जाएगा, शेष 2 बचेगा। 63 गुणा 2 इसका लसाव आ जाएगा। 63 गुणा 2 126, ये 126। अब आपको वापस 126 में x अलग रख दीजिए, x अलग है, केवल भिन्न जोड़ रहे हैं। 126 में 6, या फिर भिन्न सारी इधर लाके भी घटा सकते हैं कि इसमें से पूरा घटा लो, तो और आसान हो जाएगा कि एक स्टेप में ही हल कर सकते हैं कि सारे इधर लाके लिखो। प्रश्न लिखते समय भी ये तो लिखने की जरूरत नहीं रहती है, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी बाद में। 6, 7 और 9 का लसाव लिया 126, 126 में 6 का भाग जाएगा 21 बार, 21 का 5 से गुणा 105। उसके बाद 126 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, उसके बाद 5, 7 8 56, 8 18 बार, 18 का 5 से गुणा हो जाएगा 90। उसके बाद 126 में 9 का भाग 14 बार, और 14 गुणा 4, 14 चौके 56 बराबर 2 सही 125 बटे 126। अब इसमें ये जोड़ लेंगे 105, 90 और 56, 105, 90 और 56, 6 5 11, हासिल 1, 9 10, 10 5 15, हासिल 1, 251। ये x प्लस 251 बटे 126 और बराबर ये भी गुणा कर लो, 126 का 2 से 252, 126 का 2 से गुणा 252 प्लस 125, ये 252 प्लस 125 और बटे में 126। इस भिन्न को सरल करेंगे। अब देखिए ये इधर आएगा तो घटेगा, बटे में 126, इसमें भी 126, इसमें से 251 इधर घट जाएंगे तो 1 बच जाएगा। ये 125, ये 126 बटे 126 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए x बराबर 252, ये जोड़ने की जरूरत नहीं है, 252 प्लस 125 माइनस 251 और बटे में 126, ये बराबर से इधर आएगा, माइनस का होगा तब ये 251 घट जाएगा, लसाव में 126 बराबर ही है। ये 252 और उसमें से 251 घटेंगे तो 1 बचेगा और 1 इसमें जुड़ जाएगा, 126 बटे 126, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये इसका आंसर आ जाएगा 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड थी लसाव लेना, बाकी प्रश्न तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, भिन्नों की जोड़ जोड़ करके हल करना है, लेकिन जोड़ करनी थोड़ी सी हार्ड थी, कैलकुलेशन हार्ड है, बस इतना ही है। वृत्त में थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा ये दिया हुआ है। अब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये जो एक वृत्तखंड या जीवा, एक जीवा द्वारा वृत्त की परिधियों पर अंतरिक्ष, परिधि पर जितने ही कोण बनेंगे, इस जीवा द्वारा परिधि पर जितने ही कोण बनेंगे वो सारे बराबर होंगे। ये 40 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। वृत्त की जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित सारे कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये 40 डिग्री का, ये 85 डिग्री का, शेष ये बचेगा थीटा कितने का होगा, आप ज्ञात कर सकते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें एक 40 का, एक 85 का, शेष ज्ञात करना। शेष थीटा बराबर 180 में से 40 और 85, 8 4 12, 129 घटा लीजिए। ये 10 में से 5 गया 5, 6 में 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री इसका आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आसान सही है कि ये 40 डिग्री है और ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 40 होगा। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित सारे कोण बराबर होते हैं। इस जीवा द्वारा परिधि पर जो भी कोण बनेंगे वो सारे बराबर होंगे। ये 40 है, ये भी 40 होगा, ये 40, ये 85, शेष ये त्रिभुज का तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये 40 और 85, 129, 125 घटा दो 180 में से कितने बचेंगे, 55 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा 55। ये भी प्रश्न थोड़ा सा हार्ड था। दो पूर्ण संख्याएं दी गई, रीट के पेपर में शायद पहला प्रश्न यही था पिछली बार। एक प्रश्न टेस्ट सीरीज में भी ये कह रहा था कि सर प्रश्न पहला सरल दिया करो ताकि मनोबल बना रहे।
तो पहला सरल प्रश्न आता नहीं, परीक्षा में ये आया था पहला ही पहला। तो ऐसे हार्ड प्रश्न आते हैं, तो मतलब कई बार ये है कि अपने को हार्ड प्रश्नों के हिसाब से तैयार होना था। पहला प्रश्न देख के डरना नहीं है कि पहला प्रश्न इतना हार्ड आ गया कि पेपर होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पेपर में हार्ड और सरल का बराबर अनुपात बनाए रखा होता है, तो थोड़े बहुत हार्ड होंगे, थोड़े बहुत सरल होंगे। पहला हार्ड है तो आगे सरल आ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। दो पूर्ण संख्या दी गई है, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, बड़ी संख्या मान लीजिए x, छोटी संख्या मान लीजिए y, बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। अब देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। बड़ी संख्या का तिगुना 3x और इसको किससे भाग दिया जा रहा है, y से। ये प्रश्न कह रहा है बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी संख्या 3x है और इसके तिगुन x है और इसके तिगुना 3x और इसको y से विभाजित करते हैं, तो भागफल 4, भागफल 4 और शेषफल 3। भागफल 4 शेषफल 3, भाज्य 3x में भाग दिया जा रहा है और भाजक y, एक तो ये बनेगा पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है यदि छोटी संख्या के 7 गुणे के, छोटी संख्या y का 7 गुणा 7y, छोटी संख्या के 7 गुणे को बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो भाज्य होगा 7x, सॉरी y, ये भाज्य 7y, भाजक x, भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। ये प्रश्न में लिखा हुआ था, उसके अनुसार आपको एक बार लिखना भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, याद होना चाहिए। भाज्य बराबर, लगभग हर रीट के प्रश्न में, पेपर में ये प्रश्न आया, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां से भाज्य 3x, तो 3x के बराबर ये होगा, 3x बराबर भाजक गुणा भागफल मतलब 4 गुणा y प्लस शेषफल 3। अब इस 4y और 3 का यदि पक्षांतरण करके लिखें या 4y का पक्षांतरण करो तो ऐसे बनेगा समीकरण 3x माइनस 4y और बराबर 3। यह समीकरण नंबर 1 कि 4y का पक्षांतरण कर दिया बराबर से उधर, 3x माइनस 4y बराबर 3। सेकंड समीकरण यहां से बनाना 7y बराबर 5 गुणा x प्लस 1, 5x प्लस 1। इस 5x का उधर पक्षांतरण कर दो, ये माइनस 5x प्लस 7y और बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण बनेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। फिर वापस प्रश्न आ गया, पिछले रीट में यही था, ज्यादातर ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण ही थे, ये हल करना आना बहुत जरूरी था। अब इन दोनों में यदि गुणांक समान करके प्रश्न हल करें तो ये 5 वाले को 3 और 3 वाले को 5, इसको गुणा कर लेते 5 से और इसको गुणा कर लेते 3 से, तो दोनों में 15x हो जाएगा। तो 5 का 3 से गुणा 15x माइनस 5 का 4 से 5 के 20y और बराबर 5 का 3 से 15। मतलब इस 5 का पूरे समीकरण से गुणा करेंगे, 5 का 3x से गुणा 15x, 5 का 4 से 20y और 5 का 3 से 15। अब इस 3 का इस पूरे समीकरण से, तो ये माइनस 15x प्लस 7 गुणा 3 21y और बराबर 3 गुणा 1 3। 3 का 7 से गुणा 21 और 3 का 1 से गुणा 3। अब ये समीकरण सीधे सीधे जोड़ने, क्यों 15x और ये 15x दोनों का चिन्ह अलग अलग आ गया है, जिसका गुणांक समान किया है और चिन्ह अलग अलग आता है, आप सीधा काट सकते हैं कि ये 15x और ये 15x कट जाएंगे, 21y में से 20y घटेगा तो 1y बचेगा और इधर दोनों ही प्लस के, 3 भी प्लस का था, एक ये दोनों ही प्लस के, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। y बराबर कितना आ गया 18। ये जोड़ेंगे, ये दो अलग अलग चिन्ह के घटेंगे, ये दोनों अलग अलग चिन्ह आपस में कट गए। y बराबर 18, छोटी संख्या ही पूछिए, उत्तर आ गया छोटी संख्या y और छोटी संख्या क्या होगी y बराबर 18 होगी, ये इसका आंसर था। तो
तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके साथ में ये भी पता होना चाहिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रीट के हर पेपर में, आज तक जितने हुए हैं इस फॉर्मूले से संबंधित प्रश्न आया ही है, फिक्स आया हमेशा। संख्या में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग। तो 7, 6, 9 लिख दो, बाकी सारे जीरो कर दो। 7 उसके बाद 0 फिर 6 उसके बाद 5 को 0 8 को 0 फिर 0 और फिर 9। बस यही है योग में, वही कि जो अंक आपको लेना है वो ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये 7 उसके बाद 0 6 5 8 0 और फिर 9। ये इसका उत्तर 7 0 6 009 6 009 ऑप्शन नंबर सी 7 0 6 009। ये ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मानों का योग। अलग अलग स्थानीय मान लिख के जोड़ करने की जरूरत नहीं होती इस प्रश्न में, सीधा सीधा के 6 7 और 9 के स्थानीय मान जोड़ने हैं। जोड़ने मतलब जहां 7 लिखा उसको ले लीजिए, जहां 6 लिखा उसको ले लीजिए, जहां 9 लिखा उसको ले लीजिए। एक बार ही आया तो, अब यदि अंक 2 बार आ जाता है तो वो अलग कंडीशन बनेगी। एक बार आया तो ऐसे लिख लीजिए सीधा। नेक्स्ट, निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। आरोही अवरोही क्रम बताना। आसान आसान भिन्न है। 1/3 है, 1/3 का मतलब है 0.33। 31% का मतलब है 0.31। प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100 और बट्टे वाला 100 हटेगा 0.31। 3/10 का मतलब 0.30। ये 0.313 दिया हुआ है और इसमें 3 का भाग देंगे 909 में 303, 0.303। ये सारी भिन्न है। दशमलव बदल दिया गया, बहुत आसान आसान है। 1/3 का मतलब 0.33, 31 का मतलब 0.31, 3/10 का मतलब 0.30, ये 0.313, ये 0.303। अब इसमें कौन से क्रम में छोटी से बड़ी की भिन्न की ओर सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है और इसमें सबसे छोटी संख्या होगी 30। 30 के बाद में ये 2 नंबर पे 303, भैया 300 है, बराबर करना हो तो 0 लगा दो एक और, सभी में आसान हो जाता है, पता ही चले भाई पॉइंट के बाद 3 अंक है, सब में बराबर 3 कर दिए। ये 300 फिर 303, 303 के बाद 310, 310 के बाद 313, 313 के बाद 330। ये इनका क्रम होगा। और इस क्रम में लिखने के बाद कौन सी संख्या मध्य, मतलब 3 नंबर, मध्य का मतलब 3 नंबर, टोटल 5 संख्या, 3 नंबर की संख्या कौन सी है, ये 31%। ये इसका आंसर है 31%। ये 0.31 का मतलब 31%। 31% लिखा है मतलब 31/100 है और 31 में 100 का भाग 0.31। ये बीच में संख्या आएगी 3 नंबर पे। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। भिन्नों की तुलना का प्रश्न फिक्स हर पेपर में आया है। ये फिर वापस वही एक्स एंड वाई। अब ऐसी समस्याएं सभी पेपर में आई है। जोड़ से संबंधित आसान आसान प्रश्न है। 9x 7 6 x 6 y और 9, ये घटा के ये लिखा गया 3y y और 9। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना। वैसे ऑप्शन लेके कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी किया जा सकता है। 6 में से 9 घटाना है। अब 6 में से 9 घटाना है और सॉरी शेष बचेगा 7। 6 में से 9 घटाएंगे, शेष कितना बचना चाहिए 7। तो 6 में से 9 नहीं घटेगा, उधर से हासिल लेंगे, उधर से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 16 और 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7। अब 6 में से कितना घटाया जाए कि वापस वही संख्या है। 6 में से जो संख्या घटाएंगे वापस वो आनी चाहिए। ये तो 6 में से कौन सी संख्या घटाएंगे तब वापस वही आएगी। 6 में से ये संख्या घटाई वापस वही आई तो 3। 6 में से कितना घटाएंगे 3 की y बराबर कितना होगा 3 होगा। ये 3 है, ये 3 है, ये भी वापस 3 है कि 6 में से 3 घटाएं कितने आगे शेष 3 आगे। उसके बाद ये x है, उसमें से 6 घटाया और 3 आना चाहिए। y का मतलब 3 है और x और उसमें से 6 घटाया 3 आया, मतलब ये x का जो मान है वो हो जाएगा 9 कि 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3। अब उसके बाद देखिए अभी उत्तर नहीं आएगा,
9 में से फिर वापस 9 घटाएंगे 3 आएगा क्या? 9 में से 9 घटाने से 3 नहीं आएगा। इसका मतलब ये अपने x का जो मान है वो 9 नहीं है। अब इसकी जगह आपको दूसरा मान देखना है। अब उधर से हासिल लेके फिर 6 घटाओ और 3 आना चाहिए। इस प्रकार की संख्या देखिए कि जिसमें से 6 घटाने पर 3 बचे, मतलब यहां पर कौन सी संख्या लिखें? 6 घटाएं और शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब उसमें से x का जो मान लिखना है 9 रखेंगे, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 9 घटेगा ये 0, इसलिए 9 नहीं होगा। 9 नहीं होगा तब दूसरी संख्या कौन सी होगी? उसके लिए आप देखिए ऑप्शन के अनुसार एक जैसे 4 है, x का मान जैसे 4 रखेंगे और उधर से हासिल लेंगे 14 और 14 में से 6 घटाएंगे शेष कितना बचेगा? 8 बचेगा। मतलब ये उत्तर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो पहले y का मान 3 लिखा वो भी गलत है, इसलिए इसको वापस दूसरा y का मान भी सही नहीं लिखा गया। दूसरा ऑप्शन से ट्राई करना। 9x 7 6 x 6 y और 9 और बटे में है 3 y और 7। ऑप्शन से सरल था लेकिन बिना ऑप्शन के हल करते। ये 6 में से 9 नहीं घटेगा, उधर से हासिल लेंगे, 16 में से 9 घटेगा 7 बचेगा, हासिल चला गया 1 6। अब देखिए 6 में से 3 घटाने से 3 आता, लेकिन उस 3 से उत्तर नहीं आया। प्रश्न हल कर लिया कि 6 में से 3 घटाए और 3 आए, मतलब उत्तर नहीं आ रहा है। अब ये कि 6 में से कितना घटाएं वापस वो संख्याएं, तो इसके लिए एक इधर से हासिल ले लो 16 और 16 में से 8 घटाओ, 8 बच जाएंगे। 16 में से कितना घटाना है? 8। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन 3 वाली थी, उससे उत्तर नहीं आया, इसलिए सेकंड कंडीशन देखिए कि 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। उसके बाद एक इधर हासिल दे दिया था x में से, और शेष जो बचे उसमें से 6 घटा के 8 लाना है। y का मान कितना है? 8। कोई संख्या जिसमें से 6 घटा के कितना लाना है? 8। और एक हासिल देने के बाद, मतलब यदि 8 और 6 ये 14, 14 का मतलब पहले था ये 5, एक हासिल दे दिया, शेष बचे 4 और उधर से एक हासिल ले दिया, कितने हो गए? 14। और 14 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे? 8। 9 में से एक हासिल ले दिया, कितना हो गया? 8। और उस 8 में से ये x कितना है? 5। 5 घटाएंगे शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। मतलब ये सही है। x बराबर कितना आएगा? 5 और y बराबर कितना आएगा? 8। यदि आप बिना ऑप्शन हल करते हैं तो प्रश्न 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कंडीशन बनती, कौन सी उत्तर में है वो देखना पड़ेगा। तो एक कंडीशन ये और एक पहले वाली, इससे उत्तर आ रहा है x बराबर 5 और y बराबर 8। x बराबर 5 और y बराबर 8, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी आप ये संख्या यहाँ मान रखो, 4 ऑप्शन बनेंगे, चारों में से हल कर लीजिए कौन से सही उत्तर आ रहा। वैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये है, नहीं तो फिर रटा रटा है कि ऑप्शन मान रखो और चारों ऑप्शन ट्राई करो और उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर x बराबर 5 और y बराबर 8। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इस तरह के। ज्यामिति के सारे प्रश्न सरल थे, बाकी हार्ड थे। त्रिभुज ABC में AP BAC का समद्विभाजक है, AP BAC का समद्विभाजक है, मतलब यहां से यहां तक का कोण, यहां से यहां तक का कोण बराबर है। ये जो P है ये समद्विभाजन कर रहा है, P समद्विभाजन कर रहा है BAC का। AQ BC पर लंब है, ये AQ BC पर लंब है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। PAQ, ये PAQ मतलब ये कोण ज्ञात करना है। PAQ एक छोटा सा जो बीच में कोण दिया हुआ है, ये आपको कोण ज्ञात करना है। अब इस कोण के लिए आप इन त्रिभुजों से प्रश्न हल करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज, कैसे कैसे कोण, देखिए ये 75, ये 35। अब इस बड़े त्रिभुज में कोण A का मान आप सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं। 75 और 35, 75 35 शेष त्रिभुज में जो कोण बचेगा वो 180 में से 75, 70 30 100 110 घटा लीजिए, 110 घटा लेंगे 100 और शेष बचेगा A बराबर 70 डिग्री। 75 और 35, 70 30 100 10 110, 110 180 में से घटा लीजिए, 180 में से शेष बचेंगे कितने? 110 घटाए तो 70, 70 बचेगा कोण A। अब उसके बाद ये 90 डिग्री है, ये 75 डिग्री है और शेष बचेगा वो। अब ये और ये इसमें भी बराबर ही है, 70 में A के बाद यहाँ विभाजन हुआ, 70 के बाद ये होगा इधर का 35 और इधर का ये पूरा भी कितना होगा? 35 होगा। ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा। अब ये 75 90 शेष ये कितना बच रहा है त्रिभुज में? B A और Q, B A Q में 90 ये हो गया,
75 ये हो गया, शेष बचेगा 15। 180 में से 90 घटे 90, 90 में से 75 घटा दिए 15। ये 15 इधर है, मतलब ये शेष इधर कितना होगा 20 होगा, क्योंकि ये पूरा ही मिला के 35 है। ये दोनों भाग 35 है, ये भी 35 है, ये इसका विभाजन कर रहा था, इधर 35 हो गया, इधर भी 35 है, उस 35 में ये 15 हो गया, शेष ये बचेगा 20। जो आपको पूछा गया वो कौन कौन सा है, 20 डिग्री का है। समद्विभाजन का मतलब है दो बराबर भागों में बांटेगा, दोनों और बराबर। 70 में दो बराबर 35, 35, 35 में ये अलग हो गया, शेष ये 35, उसमें ये 15 हो गया, शेष ये बचेगा 20। जो आपको पूछा गया कौन है वो PAQ। PAQ का मान कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक है, तो BOC का मान क्या होगा। ये समद्विभाजक है, ये आसान सा प्रश्न है, समद्विभाजक की थ्योरम से कर सकते हैं, और आप इसमें एक सीधा सूत्र 90 - a/2 से भी कर सकते हैं। आसान सा प्रश्न है। अब देखिए थ्योरम से हल करते हैं कैसे। देखिए ये कोण और ये कोण जो है, कोण B और कोण C का जो योग होगा वो 139 होगा। टोटल त्रिभुज में 180 होता, उसमें से A 40 हो गया, बाकी B और C कितने बचेंगे 139। अब यदि इसका समद्विभाजन करते हैं, बटे 2 करते हैं, B/2 C/2 बराबर 140/2 कितना हो जाएगा 70। B/2 और C/2 यदि इनका आधा करते, V का आधा C का आधा बराबर 140 का आधा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब ये B/2 C/2 कौन सा है, ये OB और OC समद्विभाजक है, कौन A और B के, ये आधा, ये B/2 है और ये C/2 है, और ये आपको ज्ञात करना है जैसे x, तो x प्लस B/2 प्लस C/2 और बराबर त्रिभुज के हिसाब से 180 होना चाहिए। ये B/2 है, ये C/2 है और ये x है, इन तीनों का योग 180 होना चाहिए। B/2 और C/2 का मान है 70, x प्लस 70 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। कोण BOC का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा। बाकी त्रिभुज में इस प्रकार समद्विभाजक दे रखे हो तो कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2, ये इसका एक फॉर्मूला भी है। यदि याद रहे तो अलग से याद कर लो, नहीं तो थ्योरम तो है ही। 90 प्लस a/2, जिसमें 90 प्लस a/2, a का मान है 40, 40/2 20, 90 - 20 110 डिग्री। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 110। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये त्रिभुज में। श्रीमान X के पास 55,600 रुपये है, उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 एक संस्था को दान कर दिए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। X के पास अब धन कितना है। अब ये 55,600 निवेश करता है और इसका 8 गुना प्राप्त करता है, तो 8 गुना कर लीजिए। ये 55,600 गुणा 8, ये 0 0, 8 का 6 से 48, हासिल 4, 8 का 5 से 40, 4 44, हासिल 4, 8 का 5 से 40, 4 44। अब इसके बाद में इस धन में से 57,986 एक संस्था को दान कर दिए, घटा लीजिए। ये 57,986 दान हो गए, घटा लीजिए। 10 में से 6 गया 4, एक इधर से हासिल दिया, 9 में से 8 गया, एक 8 में से एक हासिल चला गया 7, और 7 में से 9 नहीं घटेंगे, उधर से हासिल ले लो 17, और 17 में से 9 घटा लीजिए। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, 4 में से एक हासिल चला गया 3, 3 में से 7 नहीं घटेंगे, उधर से हासिल 13, 13 में 7 गए 6, 4 में से हासिल चला गया 3, उधर से हासिल लेंगे 13, और 13 में से 5 गए 8। चार में से एक हासिल चला गया, शेष बचेंगे 3। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद इसमें भी 1/3 प्राप्त और निवेश किया, 1/3 प्राप्त किया, 1/3 कर लीजिए। 386,814 और इसमें 3 का भाग दे दो, 1/3 करके उतरा जाएगा। 3 का भाग 1 बार, 8 में 2 बार, 3 दूनी 6 और 2 शेष बचेंगे। फिर 26, 26 में 3 का भाग 8 बार, 8 3 24 और 2 शेष 28, 28 में 3 का भाग
27 9 बार, एक शेष बचेगा 11, 11 में 3 का भाग 3 बार 9 और 2 शेष बचेंगे 24, 24 में 3 का भाग 8 3 24, ये 128 938, 128 938 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से हल करना आसानी था। 55,600 है, 8 गुना किया, फिर ये संस्था को दान दिए, मतलब इसको वापस घटा दिया और शेष जो बचा है उसको फिर निवेश किया और 1/3 प्राप्त किया, मतलब इसमें 3 का भाग दे दो और शेष ये धन इसके पास अब बचेगा। तो ये 128 938 इसका आंसर आ जाएगा। यदि एक समबहुभुज की भुजा 9 भुजा है तो प्रत्येक बहिष कोण बराबर होगा। भुजाएं दे रखी है 9 और प्रत्येक बहिष कोण का मान दे रखा। प्रत्येक बहिष कोण का फॉर्मूला सीधा सीधा आसान सा प्रश्न है, प्रत्येक बहिष कोण 360 बटे n, 360 और बटे में n का मतलब 9, 9 चौके 36 और 1 0 40 डिग्री। प्रत्येक बहिष कोण का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। प्रत्येक बहिष कोण का मान 360 बटे n, क्योंकि बहुभुज में बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सम बहुभुज है मतलब प्रत्येक बहिष कोण बराबर होगा और कितनी भुजाएं होते कोण होंगे 9 का भाग दे दो। 9 भुजाएं 9 का भाग 360 में कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा। एक का वर्ग का परिमाप 144। यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 81, आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना होगा। वर्ग का परिमाप 144, 144 में 4 का भाग दो, भुजा आ जाएगी। तो वर्ग की भुजा 144 में 4 का भाग 4 3 12, 2 शेष और 24 में 4 का भाग 6 36। वर्ग की भुजा कितनी आएगी 36। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 36 का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल 36 गुणा 36 और बराबर लंबाई 81 गुणा चौड़ाई x। ये लंबाई 81 है और लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना। आयत की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 36 का स्क्वायर, x बराबर 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुणा 36 और बटे में 81, 81 9 चौके 36 और ये 9 चौके 36, 9 9 81, 4 चौके 16। यह आ जाएगी लंबाई 81 चौड़ाई 16, इन दोनों का अंतर पूछा गया। 81 में से 16 घटा 11 में से 6 गए 5, 65 आ जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर सी कितना आएगा 65। ये आसान सा ही प्रश्न है। 144 परिमाप है, भुजा 36 होगी, क्षेत्रफल 36 का स्क्वायर, ये आयत का ही क्षेत्रफल वर्ग के आयत का बराबर है 36 का स्क्वायर बराबर लंबाई 81 और चौड़ाई x मान लीजिए। 81 का भाग 9 9 कट जाएगा, 4 4 4 चौके 16, चौड़ाई आ जाएगी 16, लंबाई 81, इन दोनों का अंतर कितना है तो 65 आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा गया 65। ये एक और हार्ड प्रश्न था। मस 408 1032 बराबर 1032 x माइनस 408 y। अब सबसे पहले 408 और 1032 का आपको मसअप लेना। 408 और ये 408, 2 का भाग 204, फिर 2 का भाग 102, फिर 2 का भाग 51, फिर 3 का भाग 17 और फिर 17 का भाग 1। ये 408 का अभाज्य गुणनखंड मसअप लेना। 408 का 1032 का 2 का भाग दिया 204, 204 में 2 का भाग 102, 102 में 2 का भाग 51, 51 3 का भाग 17, 17 में 17 का भाग 1 बार। उसके बाद में है 1032, 1032 में 2 का भाग 516, 516 में 2 का भाग ये 2, 11 में 5 और 8 258, 258 में 2 का भाग 12 2 24, 1 से 18 129, 129 में 3 का भाग 4 और ये 3 43 और इसमें 43 का भाग 1 बार। ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड। अब इन दोनों का मसअप में ये 2 2 3 2 2 3, ये 8 3 24, मसअप आएगा 24। तो ये मसअप 24 बराबर 1032x, 1032x माइनस 408y। ये अब ये समीकरण है, इसके साथ में एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 और दे रखा है। एक समीकरण ये, इस समीकरण को थोड़ा सा और हल करते हैं।
अब इसमें हल करेंगे तो ये कि ये 24 जो मसफ है 24 का भाग इन दोनों में जाएगा। 1032 408 का मसफ 24 है, 24 का भाग जाता सभी में, 24 का भाग 1032 में, 1032 में जाएगा 43 बार, ये 43 x माइनस 408 में 408 भाग जाएगा 17 बार, ये 17y और बराबर 24 में 24 का भाग एक बार, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई और बराबर दिया हुआ है 7। अब गुणांक समान करने के लिए किसका मान पूछा गया, x y दोनों ही ज्ञात करना है, कोई एक मान रख दो वापस। x प्लस वाई बराबर 7 है, गुणांक समान करने के लिए आप 17 से गुणा कर दीजिए समीकरण को, ये 17 से गुणा करेंगे, 17 का x से गुणा 17x माइनस 17 सॉरी प्लस 17 का y से गुणा 17y बराबर 17 का 7 से 17 7 119। उसके बाद ये कट जाएंगे, 43 और 17 हो जाएंगे 60x और ये 119 ने 1 हो जाएगा 120। x बराबर 120 में 60 का भाग कितनी बार, 2 बार। x बराबर 2 है, y बराबर आएगा 5। x बराबर 2 और y बराबर यहाँ रख दो, 2 और 5 7 हो जाएंगे, y बराबर 5, ये 2 और 5। x माइनस वाई, x है 2 माइनस वाई 5, 2 में से 5 घटाएंगे शेष कितने बचेंगे, -3, तो इसका उत्तर आ जाएगा -3। ये लसम मसब का भी प्रश्न आया था, लेकिन कैलकुलेशन इस तरीके से उल्टी सीधी आई थी। पेपर 2017 का काफी हार्ड आया था, आसान पेपर आया ही नहीं। इससे पहले वाले सारे पेपर सरल थे, लास्ट में इन्होंने 17 का ये काट दिया था। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, बराबर कमरे में बैठाने, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। कमरों की न्यूनतम संख्या के लिए छात्रों की अधिकतम संख्या बैठाओ कमरों में, अधिकतम बैठाने के लिए प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता बराबर है, इसलिए इनका मसब लेना पड़ेगा। 60, 105 और 135 का मसब, 60, 105 और 135, सबसे पहले इनका HCF लेना कि आप एक कमरे में कितना बैठा सकते हैं, इनका मसब ले लीजिए। 60, 105 और 35, 15 आ जाएगा, 15 चौके 60, 15 7 105 और 15 9 135। HCF आएगा इन तीनों का 15, 15 का भाग दे दो, 15 छात्र के हिसाब से 60 छात्रों के लिए 4 कमरे चाहिए, 15 छात्र के हिसाब से 105 छात्रों के लिए 15 7 105 7 कमरे चाहिए, और 15 छात्रों के हिसाब से 135 छात्रों के लिए 9 कमरे चाहिए। टोटल कितने कमरे चाहिए जोड़ लीजिए, 4 7। भाई 15 छात्र एक कमरे में बैठते हैं, 60 छात्र हैं, 4 कमरे चाहिए, 105 और 15 छात्र एक कमरे में, 15 105 छात्रों के लिए 7, और ये 15 के हिसाब से 135 में 9, 9 7 16 और 16 4 20। आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 20। ये आसान प्रश्न था। अगला, 98 की बजाय 108 अंक, 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। मतलब 98 लिखना था, 108 लिख दिया, 108 लिख दिया, मतलब कितना अधिक लिख दिया, 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा लिख दिया। 98 की बजाय 108, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक में 1/5 की 1/5 बढ़ गया, छात्रों की कुल संख्या बराबर है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, ये संख्या ज्ञात करनी है कि छात्रों की संख्या कितनी, संख्या बराबर योग बटे औसत। योग टोटल कितना बढ़ा, 10, औसत कितना बढ़ा, 1/5। 10 में 1/5 का भाग 5 ऊपर आएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है। टोटल 10 बढ़ा और औसत 1/5 बढ़ गया। औसत 10 बढ़ने से योग 1/10, 10 बढ़ने से औसत 1/5 बटा संख्या कितनी है, तो योग में औसत का भाग दे दो। योग 10 बढ़ा, औसत 1/5, 10 में 1/5 का भाग कितनी बार जाएगा, 50 बार। छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है। यह आसानी प्रश्न है। नेक्स्ट, चतुर्भुज ABCD की भुजाएं BADC को आकृति के अनुसार बढ़ाया गया, निम्न में से कौन सा सत्य है। यह आसानी प्रश्न है। कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, ये A और ये जो हो जाएगा
180 माइनस ए, ये हो जाएगा 180 माइनस बी। ये एक सरल रेखा है, बाहर का कोण दिया, अंदर वाला कोण ज्ञात कर लो। ये सरल रेखा है, बाहर का कोण दिया, अंदर वाला ज्ञात कर लो। 180 में से घटा लो। और चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 है, इसमें 360 लिखो, ये एक समीकरण बन जाएगा। तो ये चारों कोण मतलब x प्लस वाई प्लस 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी और बराबर 360। तो ये भी 360 है, उधर घट जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये x प्लस वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा a प्लस बी। माइनस ए माइनस बी बराबर से इधर आएंगे, प्लस आ जाएंगे। x प्लस वाई ए प्लस बी बराबर कौन से ऑप्शन में है? पहले में, ऑप्शन नंबर ए, x प्लस वाई के बराबर a प्लस बी है। ये इसका आंसर। ये भी सरल प्रश्न है। पूरे के पेपर के प्रश्न, आज का पेपर थोड़ा सा हार्ड था कि आप इस पेपर को एक नहीं 2 बार देख लेना, सारे प्रश्न वापस मिला लेना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न हार्ड आएगा, 100% हार्ड प्रश्न आएगा। कि सरल प्रश्न का ट्रेंड था, पहले था 2015 तक सरल थे, लेकिन अब हार्ड आ रहे हैं, तो आगे भी हार्ड आएंगे। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बहुत जरूरी है, हल करने आने चाहिए। आज के पेपर में शायद ही कोई प्रश्न था जिसमें x नहीं हो, तो सारे के प्रश्नों को x से हल करने की कोशिश करिए, तो आप पूरे के पूरे प्रश्न कर पाएंगे।